नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या अप्रैल 2026 आपके लिए लेकर आ रहा है करियर में बड़ा मौका, धन में अचानक वृद्धि या फिर कुछ चुनौतियों को जो आपको मजबूत बनाएंगी? मेष राशि वालों के लिए यह महीना बेहद खास है क्योंकि इस महीने कई बड़े ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध सभी आपके जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। इस वीडियो में विस्तार से हम बात करेंगे स्वास्थ्य, धन, परिवार, संतान, नौकरी और करियर, व्यापार, प्रेम और वैवाहिक जीवन, और अंत में देंगे सटीक उपाय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करें ग्रह स्थिति की, तो आपके 11वें भाव में आप देखेंगे कि ग्रहों का जमावड़ा है। हालांकि ये ग्रह जो है मंगल 2 तारीख को ही आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, और बुध यहाँ पर आ जाएंगे 11 तारीख को। अभी जो अंगारक योग बना हुआ है वो भंग हो जाएगा 2 तारीख को, और ये आपके लिए अच्छा होगा। बात करें व्यय भाव की, तो यहाँ पर सूर्य और शनि हैं। शनि फिलहाल अस्त चल रहे हैं और ये आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। इनका अस्त होना आपके लाभ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो भी लाभ मिलने वाला था वो तो पहले से ही डिलेड था, अब और उसमें डिले हो जाएगा। सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन करके 14 अप्रैल को आ जाएंगे आपके लग्न में। ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपके आपके अंदर के तेज को उभारेंगे। बात करें लगन की, तो यहाँ पर महीने के शुरुआत में शुक्र हैं और ये चले जाएंगे दूसरे भाव में। केतु से पहले बात कर लें देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी हो चुके हैं और ये यहाँ पर 2 जून तक बने रहेंगे। इनके मार्गी होना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये यहाँ से आपके भाग्य भाव को प्रफुल्लित कर रहे हैं, ये इसको अच्छा कर रहे हैं, ये इसको पोषित कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर ये आपके प्रक्रम को बढ़ाएंगे। जो भी एफर्ट आप देंगे उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके पंचम भाव में केतु हैं और छठे भाव में चंद्रमा। तो यह कॉम्बिनेशन यह बताता है कि लाभ के मौके हैं, लेकिन खर्च और मानसिक दबाव भी बना रहेगा। उससे अभी आपको राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपके वैसे भी 7.5 चल रही है, तो मानसिक दबाव और तनाव तो बना ही रहेगा। अभी शारीरिक कष्ट भी बढ़ा हुआ है और आपको कुछ ना कुछ परेशानी लगी हुई है, खास करके ईएनटी संबंधित। आंखों में भी तकलीफ की संभावना बनी हुई है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की। इस महीने आपका स्वास्थ्य मिश्रित लेकिन संभालने योग्य रहेगा। लग्न में शुक्र के होने से आपको पर्सनालिटी को आकर्षक बनी रहेगी, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। लेकिन छठे भाव में चंद्रमा के होने से स्ट्रेस, एंजाइटी, डाइजेशन इशू, स्लीप डिस्टर्बेंस के योग बनते हैं। 12वें भाव में शनि सूर्य आपको फैटीग, आंखों की परेशानी, नींद की कमी दे सकते हैं। सावधानी के रूप में बाहर का खाना कम खाएं, योग और ध्यान जरूर करें। देर रात को जागना यदि आप अवॉइड कर दें तो आपकी बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। हालांकि नींद की कमी से भी आप जूझ सकते हैं। यह भाव नींद का है और यहाँ पर सूर्य शनि का योग अच्छा नहीं। बात करते हैं धन की, तो यह महीना धन के मामले में बहुत पावरफुल है। 11वें भाव में बुध, मंगल और राहु हैं। हालांकि मंगल 2 तारीख को ही यहाँ से चले जाएंगे, परंतु यहाँ पर बुध और राहु प्रेजेंट है। राहु का ये को हाउस है, राहु इस हाउस का को ऑनर है, तो अकस्मात धन लाभ का योग भी बनता है आपका। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी नवम दृष्टि आ रही है, सप्तम दृष्टि यहाँ पर है और इनकी नवम दृष्टि यहाँ पर है, तो यानी लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। आपको अचानक बड़ा लाभ हो सकता है। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, नेटवर्किंग से फायदा होगा। मल्टीपल इनकम के सोर्स बन सकते हैं, खास करके ऑनलाइन वर्क, ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग, फॉरेन इनकम से लाभ हो सकता है। लेकिन 12वें भाव के एक्टिवेशन के कारण खर्च भी तेजी से बढ़े रहेंगे। सलाह यही रहेगी कमाई के साथ सेविंग पर ध्यान दें। ओवरऑल इनकम स्ट्रांग रहेगी, लेकिन बचत करना बहुत जरूरी है, वरना रिजल्ट ढाक के 3 पात वाले होंगे। बात करते हैं परिवार की, तो परिवार भाव में
21 को शुक्र आ जाएंगे। शुक्र के आने से यह भाव शुभ हो जाएगा। शुक्र का ये अपना स्वगृह है, तो यहाँ शुक्र अच्छे होते हैं, तो आपको इस भाव से अच्छे फल की प्राप्ति होगी। शुरुआत में सेकंड हाउस पे थोड़ा सा इनडायरेक्ट प्रेशर दिख रहा है, कम्युनिकेशन का इशू रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फोर्थ हाउस की स्टेबिलिटी पर अगर असर की बात करें तो घर में छोटी मोटी टेंशन होगी, लेकिन शुक्र के लग्न में होने के कारण आप सिचुएशन को संभाल लेंगे, हार्मनी वापस ला सकते हैं। माता से जुड़ी बातें महत्वपूर्ण रहेंगी। सलाह यही है कि गुस्से में बात ना करें, इल्लस की बात माने, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, जो कि परिवार कुटुंब में टेंशन तनाव को दर्शा रही है। बात कर लेते हैं अभी आपके संतान की। तो संतान को हम पांचवें भाव से देखते हैं, यहाँ केतु हैं। केतु बच्चों के मामले में चिंता दे सकता है। पॉसिबल इफेक्ट ये है कि पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होगा, कम्युनिकेशन का गैप होगा, हेल्थ इशू हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव साइड भी है। यदि आपके बच्चे स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा भी ध्यान देंगे तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी होगी, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए फोकस की कमी हो सकती है, परंतु थोड़ी सी भी स्पिरिचुअलिटी और ध्यान यदि मंदिरों का विजिट वो करते रहेंगे तो उनके लिए यह बहुत शुभ हो जाएगा। बात कर लेते हैं नौकरी और करियर की, अर्थात कि छठे भाव की। तो छठे भाव में चंद्रमा है और यह भाव शनि के द्वारा दृश्य और एक्टिवेटेड है। यहाँ पर सूर्य की भी दृष्टि आ रही है। 2 तारीख के बाद में जब मंगल यहाँ आएंगे तो मंगल भी इस भाव को एक्टिवेट करेंगे, और 11 तारीख से जब बुध यहाँ पर आएंगे तो बुध भी इस भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि यह भाव सुपर एक्टिवेट हो रहा है। खास करके यहाँ पर आप लाभ देखेंगे 21 तारीख के बाद। जॉब की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, सैलरी इंक्रीमेंट होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा 12वें घर में से शनि सूर्य एक साथ हैं तो ऑफिस की पॉलिटिक्स भी होगी, हिडन एनिमीज भी क्रिएट होंगे, बॉस से प्रेशर भी आएगा। और यदि आप एमएनसी में जॉब करते हैं तो आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। यदि आप घर से ही काम कर रहे हैं, घर पे ही हैं, तो थोड़ा आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप जॉब चेंज की सोच रहे हैं तो यह समय सही है, लेकिन जल्दबाजी ना कीजिएगा। खास करके इन क्षेत्रों में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। आईटी, कम्युनिकेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, डिजिटल वर्क। सफलता के लिए स्मार्ट वर्क कीजिए, नेटवर्किंग और पेशेंस जरूरी रहेगा। तो यह महीना ओवरऑल करियर के हिसाब से देखा जाए, हार्ड वर्क प्लस सही स्ट्रेटजी अगर रही तो आपको बड़ा सक्सेस मिल सकता है। आइए बात कर लेते हैं व्यापार की। तो व्यापार के लिए यह महीना बहुत डायनेमिक और प्रॉफिटेबल है। 11th हाउस स्ट्रांग होने से नए क्लाइंट, बड़े डील्स, एक्सपेंशन के मौके, पार्टनरशिप, बिजनेस का पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ट्रस्ट इशू आ सकते हैं। राहु के कारण फॉरेन डील होगी, ऑनलाइन बिजनेस से आपको लाभ होगा, नई टेक्नोलॉजी में फ़ायदा होगा। रिस्क अगर बोले तो थोड़ा सा संभल कर डिसीजन लीजिएगा, वरना आप अपना नुकसान स्वयं ही कर बैठेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, खास करके 14 तारीख के बाद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह समय सपोर्टिव है। ओवरऑल बिजनेस वर्डिक्ट के बारे में बात करें तो यदि आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो बड़े फायदे में रहेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं। तो प्रेम जीवन की बात करें, सबसे पहले तो केतु पंचम में है, ये कन्फ्यूजन के कारक हैं, तो ये डिटैचमेंट के भी कारक हैं। तो कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग ये देंगे ही देंगे। सिंगल लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शन का भी पॉसिबल है, क्योंकि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा, होगा वो जो आप नहीं चाह रहे हैं। थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी रहेगी, कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, लेकिन शुक्र के लग्न में होने के कारण रिलेशनशिप को संभालने की शक्ति रहेगी। सलाह यही है कि ईगो को अवॉइड करें, खुल करके बात करें तो आपको फायदा होगा। बात करें परिवार भाव की, तो परिवार के लिए यह स्थिति अच्छी बनती है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आ रही है, जो कि इस भाव को शुभ बना रहे हैं, तो यहाँ पर कोई खास समस्या नहीं दिखाई देती। यहाँ आप पूजा पाठ करते हुए पाएंगे अपनी अपने पार्टनर को, और उनका मन लगेगा इस बात में। इनफैक्ट वे धर्म कर्म में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो मित्रों, ये था इस महीने का पूरा लेखा जोखा। अब इस महीने को और अच्छा करने के लिए उपाय क्या करें।
शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जप करें। शनिदेव के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का नियमित जाप लाभदायक रहेगा। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी की पूजा करते रहें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके लिए लाभदायक होगा। यदि संभव हो तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नियमित पाठ आपको विशेष लाभ दे सकता है। यदि आप कर पाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना बनती है और आप खुद ही पाएंगे कि इस साढ़े साती के दौर में भी आपको जो कष्ट हो रहे थे उसमें काफ़ी कमी आ गई है। तो दोस्तों, अप्रैल 2026 में मेष राशि सही रणनीति, धैर्य और अनुशासन से आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के जीवन में सुख शांति और सफलता बनी रहे। ओम नमः शिवाय।